नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर जिला लघु सचिवालय के मैदान पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, उनकी मांगों को लेकर अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर भारी रोष बना हुआ है। तो आज हम लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंचे, जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। गर्मी के अंदर सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी थी। इन सभी का कहना है कि एक तरफ तो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज जो धरने पर प्रदर्शन में बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, आज वो अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनके इस प्रदर्शन पर आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं जो इनकी प्रधान हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की, उन्होंने क्या कहा और एक अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या बताया। बालाजी जी, एक बार फिर से आपका धरना शुरू हो चुका है, क्या कारण है इसके पीछे? हमारा तो धरना इसीलिए चल रहा है जी, जो पुरानी समस्याएं हैं वो यूं की त्यों चल रही हैं। ना हमारी मांग मांगी जा रही है और ना ही हमारी समस्या सुनी जा रही है। मांग तो आज तक हमारी एक ही रही है और वो एक ही रहेगी कि हमें कुशल और अर्धकुशल की श्रेणी में जोड़ा जाए। जो न्यूनतम वेतन है 26,000 वो हमें दिया जाए, और अगर सरकार को ऑनलाइन काम लेना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर संसाधन दिए जाएं, उसके अंदर सिम डाल दी जाए और हमें कम से कम 1 महीने का कम से कम ट्रेनिंग दी जाए, ताकि हम उस काम को सुचारू रूप से कर सकें। हम काम करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो फरमान जारी किया जाता है बिना संसाधन दिए, हम उस फरमान का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के उत्थान की बात करती है, और आपका जो संगठन है वो सारा लगभग महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो आश्वासन आपको पहले भी शायद मिले हैं सरकार के द्वारा, तो आखिर क्या कारण मानती हैं कि सरकार आपकी मांगों को लेकर अनदेखी कर रही है? सरकार मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि कहने के लिए और लोगो चलाने के लिए बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, वो भी हमें ही खड़े करके 8 जैसे मार्च को महिला दिवस होता है तो वो भीड़ें कहीं से कहीं भेज दी जाती हैं। क्या महिला जहाँ हैं वहीं की वहीं सम्मानित नहीं कर दी जाएँ? क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? सिर्फ रोड पे भीड़ दिखाने के लिए, कहीं अपनी रैली धरनों में प्रदर्शन करवाने के लिए वहाँ हमारी भीड़ दिखाई जाती है। अदरवाइज महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का जो लोगो है वो सिर्फ हमारे द्वारा चलाया जा रहा है और कागजों में चलाया जा रहा है। अगर सरकार सुनती तो 1975 से और 2025 आ गया, 50 साल के अंदर हमारी थोड़ी थोड़ी सुनवाई होती तो भी हमारा वेतन आज जो 13,250 रुपये दे रहे हैं, क्या उसके अंदर किसी का भी ढंग से घर चल सकता है? नहीं चलेगा, क्योंकि जो महंगाई है वो भी तो सरकार बढ़ा रही है। सरकार महंगाई बढ़ा रही है, हमारे पैसे नहीं बढ़ा रही। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है। जब हमें एक समाज सेविका के नाम पर 1975 में जोड़ा गया था तो हमें वही काम दे दिए जाएं। कभी जनगणना का काम दिया जाता है, पोलियो का काम दिया जाता है, बूथ पोलिंग पे भी बिठाने लग गए हैं। उसके बाद जितने भी काम हैं वो सारे के सारे वर्कर से करवाए जा रहे हैं। तो अभी जो नया आ गया फोटो कैप्चरिंग का, डम्मी फ़ोन दे के और ये बोल दिया कि इसमें काम करो, आप फोटो कैप्चर करो। उसके बाद क्या लाभार्थी को हम 1975 से और अब तक जो सरकार राशन दे रही थी वो नहीं दे रहे हैं क्या? फोटो किस लिए चाहिए? अगर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फोटो से क्या राशन ज़्यादा दिया जाता है? वो सिर्फ कोरी दिखावा है सरकार का, और वो झूठे रिकॉर्ड पूरे करने के लिए। ये 25,000 फ़ोन बांट दिए गए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें फ़ोन दिए हैं। वो फ़ोन मात्र एक दिन भी नहीं चला। इस बात के गवाह खुद हमारे अफसर दे रहे हैं कि फ़ोन नहीं चलते हैं, लेकिन अपने फ़ोनों से करो। हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे पास तो अपने कीपैड के फ़ोन हैं, या फिर किसी बहन के पास अगर हैं तो हम अपने फ़ोनों से काम नहीं करेंगे। बस बात इतनी सी। अगर हमें काम करवाएंगे तो वही हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 जो है वो हमें दे दे, हम कम करने के लिए तैयार हैं। अब आपका 3 दिवसीय धरना है आज ही, इसके पश्चात हमने इसके अपने अल्टीमेटम में भी यही दिया है कि 3 दिन के अंदर हमारी कोई सुनवाई हो जाती है, हमें मंत्री या किसी से बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम धरने को बढ़ा देंगे। और ये हमने पहले भी अल्टीमेटम दे दिया है और इसी को हम आगे कर रहे हैं। और अब की जो हड़ताल होगी वो तालाबंद हड़ताल होगी, क्योंकि अभी तक हमारे जो सेंटर हैं वो ओपन हैं और जो हेल्पर्स बहने हैं वो भी वहीं पर हैं। लेकिन अब जो हड़ताल होगी वो तालाबंद हड़ताल करके फिर हम रोड पे जो आए थे। जब ये बताइए कि जब सीएम साहब ने खुद घोषणा कर देते हैं उससे हट जाते हैं, खुद मोदी जी ने
ये घोषणा की कि हम 2018 में जब हमारा धरना प्रदर्शन चला था उसमें माननीय मोदी जी ने खुद ये घोषणा की थी कि 1500 और 750 आपके जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक एरियर समेत मांग रहे हैं हम तो, लेकिन उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे नाम की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे मंत्री हैं सब सोए हुए हैं? अगर सोए हुए हैं तो फिर ये कह दें कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, आपको हटा दिया जाएगा, हम हटने के लिए तैयार हैं, इस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दें। महिलाओं के नाम पे जो मतलब चलाया जा रहा है, जो अफसर बैठे हैं हमारे वो भी महिला हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण हमारा किया जा रहा है। हमें अलग अलग ये आश्वासन दे दिए जाते हैं और बढ़ोतरी क्या होती है 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, और उसी के अंदर फिर वो लंबा सा पर्चा करवा के हमारे से धन्यवाद करवाया जाता है। अब ये नहीं होगा, हम इसको काम को करने में असमर्थ। तो क्या ये पूरे हरियाणा में चल रही है? पूरे हरियाणा में चल रहा है, 3 दिवसीय धरना है। और ये एक तरह से सरकार को, क्योंकि सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाती है, अभी 6 मार्च को भी बुलाया था, 11 मार्च को बुलाया था, लेकिन वो क्या करते हैं, गोल मोल बातें कर देते हैं कि आपको जल्दी बुलाया जाएगा, लेकिन वो जल्द बुलाने का भी अभी कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाशी है, मैं सचिव पद पे हूँ। कहना ये चाहते हैं कि जब हमारा काम सरकारी है, हमारे से सरकारी रिपोर्ट लेती है, उसको सच मानती है, तो हमारा पद अस्थायी क्यों है? क्यों हमें अस्थायी माना जाता है? जब हमारी जो रिपोर्ट को भारत सरकार हमारी बिल्कुल सच्ची मानती है, न्यू मानती है हमें, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों है? हम ये चाहते हैं, वैसे तो भारत सरकार ने पूरा मान ली बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इतने नारे दे रखे हैं, मगर हम औरतों का शोषण होना कब बंद होगा, हम ये पूछना चाहते हैं। कब होगा ये बंद? हमारे पास अब ऐसा राशन डाल दिया, जो हमारा एरिया है हमें वहाँ भी हमारा शोषण होता है। जैसे बाजरा दे दिया, बाजरा कोई लेके राजी है, कोई नहीं लेके राजी है। हम उस बाजरे का अगर निपटान नहीं होता है तो नहीं, तो जब तक अब गर्मी है, गर्मी में वो पहला बाजरा 2-3 4 कट्टे हमें सौंप दिया जाता है, वो अब तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम उसको बाहर डालते हैं तो हमारी FIR होगी, और ले देते हैं तो कोई लेके खुश नहीं है। तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमारी 6 मार्च की मीटिंग थी, डायरेक्टर महोदय का, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको बुलाया जाएगा, होली के बाद तुरंत बुला लिया जाएगा। और जो फेस कैप्चरिंग का काम चल रहा है, हमें जो डम्मी फ़ोन दिए हैं वे इतने 2G सिम उसके हैं, रैम के, उसमें हमारा ओपन भी सेंटर नहीं होता। ऑनलाइन सरकार ने डिजिटल इंडिया के नाम से एक स्कीम चलाई, तो इसमें साधन तो दो हमें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी सारी बहनें ज़रूरतमंद हैं काम करने के लिए, अपने रोज़गार को हम बरकरार रखना चाहते हैं, मगर हमें इतनी सुविधा तो दी जाए जो हम अपनी नौकरी को बचा पाएँ। अब हमारे अधिकारी हमारी चेकिंग करते, काम नहीं होता, हमारा 3-3 महीने का मानदेय भी रोक लिया। मानदेय रोक लिया तो हमारा मानदेय रोक लिया, तो आज हमने विरोध दर्ज किया कि ब्लैक चुन्नी ओढ़ के विरोध दर्ज किया। इसके अगर हमारी 3 दिन में मांगे सुन ली, अधिकारियों ने हमें बातचीत के लिए बुलाया तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये धरना बहुत लंबा चलेगा और तालाबंद हड़ताल रहेगी। दुखी तो हम पहले भी हैं जी, सैलरी हमें नहीं मिलती, काम का इतना बर्डन है, हम घर वालों से भी दुखी, काम नहीं होता, चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है। यही कहना चाहते हैं, सरकार समय रहते हमें बातचीत के लिए बुलाए, और जो ये हमें आश्वासन दिया कि इसमें फेस कैप्चर में कुछ बदलाव करेंगे, हम फ़ोटो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो राशन देते हैं हमारी पूरी वो करो। हमारा ऐसी छवि बना दी है कि एरिया में कि ये तो सब कुछ खा जाती हैं, जो कि हमारे जितना अगर तहसीलदार जो पटवारी भी काम करता हो ना जी, हम चैलेंज करते हैं, हमारे काम को देखो, 14 रजिस्टर हैं हमारे पास, जनगणना में ड्यूटी हमारी लगा दी जाती है, BLO में ड्यूटी हमारी लगा दी जाती है, और तो और क्या कहें, ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे एरिया में रांडे कितने हैं, फिर भी हमारे 4 दिन के बाद पूछने आते हैं, मैडम जी आपने हमारा नाम लिखा था, पेंशन आएगी, क्या दिलवाओगे? हम क्या जवाब दें उनको? अरे अधिकारी फिर दोबारा हमारे से सुनते नहीं। हम जाएं तो कहाँ जाएं ये बताओ जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम भी किसी की बेटी, हमारी भी बेटी हैं। बहुत सी औरतें जो एरिया की हमारे से उम्मीद रखती हैं कि ये मैडम हमारा कुछ भला करेगी। भला तो हम जब करेंगे ना, जब हम कुपोषित खत्म करने के लिए लगाए हैं। अरे हम तो खुद कुपोषित, हम करेंगे क्या? हम अपने घर के फैसले नहीं ले पाते, हम ऑफिस का काम ढंग से नहीं कर पाते। हम करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें से करवा के तो देखो हम करना क्या चाहते हैं। हमारे अंदर जुनून है सरकार के, हम सब काम करना चाहते हैं, मगर हमें रोक क्यों दिया जाता है? संसाधन हमारे पास नहीं। और हम रजिस्टर, हमें 12 साल हो गए नौकरी लगे, हमें जब रजिस्टर मिले थे आज तक हमें कोई रजिस्टर कॉपी कुछ भी नहीं दिया गया। हम किस में काम करें? ऑफलाइन काम करें, हमारे पास रजिस्टर नहीं। ऑनलाइन काम करें, हमारा रिचार्ज नहीं, फ़ोन हमारा काम नहीं करे। हम जाए तो कहाँ जाएं? हम दुख पाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं जी।
हमें कोई शौक नहीं है रोडों पे बैठने का। बहू बेटी हम भी हैं, हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, हमारे घर वाले पसंद नहीं करते हम यहाँ बैठने के लिए, मगर हम करें क्या? आप हमें बताओ करें क्या? सरकार इस बात का जवाब दे हमें।